नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आगामी 14 मई 2025 को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यह परिवर्तन बृहस्पति देवता का परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति देवता ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, व्यक्ति के अंदर एक जीव के कारक हैं, सत्व के कारक हैं। व्यक्ति के अंदर जो भी आत्मिक सुख और सुकून की अनुभूति होती है, कहीं न कहीं यह अनुभूति अंतरात्मा से जुड़ी हुई हो तो उसके कारक भी बृहस्पति देवता होते हैं। ऐसे बृहस्पति देवता का परिवर्तन सकारात्मक रूप में होने जा रहा है और यह मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही उन्नत परिणाम लेकर के आएगा। अभी तक बृहस्पति देवता द्वादश स्थान से गोचर कर रहे थे मिथुन राशि के कुंडली में। द्वादश स्थान अर्थात यहाँ पे वृष राशि से निकल करके अब यह मिथुन राशि में 14 मई 2025 को आ जाएंगे। जानते हैं कि त्रिकोण भाव और त्रिक भाव, जिसमें कि त्रिकोण भाव सबसे शुभ भाव माना जाता है और त्रिक भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव माना जाता है। विशेष करके यदि शुभ ग्रह त्रिक भाव में चला गया हो तो वह अपनी अशुभता में चतुर्गुणित वृद्धि करने का काम करता है। अभी तक गुरु देवता आपके त्रिक भाव से गोचर कर रहे थे, तो गुरु देवता का द्वादश स्थान से गोचर करना किसी भी रूप में मिथुन राशि के जातकों के लिए यह शुभ नहीं था। किसी भी प्रकार से आपके व्यय की स्थिति को बढ़ाने वाला, आर्थिक क्षेत्र में आपको झकझोरने वाला अनेक उतार चढ़ाव जीवन में आपने इस अवधि में देखा होगा। पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में, प्रतियोगिताओं से जुड़े मामलों में, हर क्षेत्र में आपने अनेक संघर्षों का सामना अवश्य किया होगा विगत 1 वर्षों की अवधि में। ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति देवता आपके द्वादश स्थान से गोचर के क्रम में चल रहे थे। अब वही द्वादश स्थान के गुरु देवता इस द्वादश स्थान से निकल करके आपके लग्न स्थान में आ जाएंगे आगामी 14 मई 2025 को। तो लग्न स्थान में आने के बाद हर प्रकार से मिथुन राशि के जातकों के लिए आशीर्वाद का काम करेंगे। यह सप्तम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है, यानी 2 महत्वपूर्ण केंद्र स्थान के स्वामी है। पहला सप्तम भाव जो कि रोजी रोजगार का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है। दशम स्थान आपका जॉब और प्रोफेशन का स्थान होता है। इन दोनों केंद्र स्थानों का संबंध आपके लग्न स्थान यानी त्रिकोण स्थान से बन रहा है। एक प्रकार से पराशरीय राजयोग की कोटि में आता है। इन दोनों भावों से संबंधित उत्तम फल इस समय आपको प्राप्त होने का सुंदर योग बृहस्पति देवता के इस गोचर के द्वारा बन करके आ रहा है। अब यहाँ पर गोचर करते हुए आपका स्वास्थ्य, क्योंकि लग्न स्थान जो है आपके स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, आपका आत्मबल आत्मविश्वास को इंडिकेट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को इंडिकेट करता है। यहाँ पर गुरु देवता विद्यमान हो गए, आपके लिए धार्मिक आध्यात्मिक चेतना का ये कारण बनेंगे। धर्म अध्यात्म में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। आपका स्वास्थ्य विगत 1 वर्ष के अंतराल में कुछ गड़बड़ अवश्य हुआ होगा। उस स्वास्थ्य को ये सकारात्मक रूप से उन्नत बिंदु तक ले जाने का काम करेंगे। इम्यून सिस्टम में आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन होंगे और छोटे मोटे आपके रोग चलते बनेंगे। आप स्वस्थ जीवन यापन करने में सक्षम होंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिगत ये परिवर्तन आपके सर्वथा अनुकूल है। आपकी पर्सनालिटी में आपका जो व्यक्तित्व है, यह एक प्रकार के सामाजिक रूप से आप धर्म आध्यात्म से जुड़ाव महसूस करेंगे। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था में वृद्धि होगी। मन में चैन सुकून की अनुभूति होगी। हर प्रकार से आप शांत चित्त रहेंगे। इस वक्त गुरु देवता अपनी दृष्टि पंचम स्थान पर देंगे। यहाँ से पंचम स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पंचम दृष्टि ये इनकी पंचम स्थान पर आएगी। तो पंचम स्थान पर दृष्टिपात करेंगे। कहीं न कहीं आपके शिक्षा
के लिए भी अच्छे होंगे। जो मिथुन राशि के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में सुंदर इजाफा इस एक वर्ष की अवधि में देखने को मिलेगा। कंपटीशन इत्यादि यदि देते हैं तो उनमें कंपटीशन में सफलता के योग बन करके आएंगे। उनके कार्य क्षेत्र में उन्नत सफलता का योग बनेंगे और उनका जो याददाश्त है, उनकी शांति है, पढ़ाई के प्रति अभिरुचि है, उसमें अभिवृद्धि भी देखने को मिलेगी। जो लोग विवाहित पुरुष हैं, संतान सुख में भी उनकी अभिवृद्धि होगा। संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन करके आएंगे। विशेष करके गुरु देवता खुद संतान के भी कारक हैं। संतान के कारक होते हुए संतान के भाव पर दृष्टिपात करना या आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बना करके लाएंगे। जो मिथुन राशि के जातक लव रिलेशंस में हैं उनके लिए यह योग बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लव पार्टनर के द्वारा आपके संबंध अच्छे होंगे, उसके अंदर एक मिठास की अनुभूति आप देखेंगे। इसके साथ साथ गुरु देवता का जो सप्तम दृष्टि है, यह गुरु देवता अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि यानी धनु राशि पर ये दृष्टि देंगे। आपके लग्न पर होते हुए सप्तम भाव पर दृष्टिपात करते हुए गुरु देवता आपके बिजनेस और व्यापार के लिए ये सुंदर योग बना करके लाएंगे। बिजनेस व्यापार में आप बहुत उन्नति देखेंगे। सेल्स यदि गिर गया था, सेल्स में बढ़ोतरी होगी। मार्केटिंग के क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। नए नए बिजनेस डील्स मिलेंगे। कोई नया ब्रांच खोलना चाहते हैं, बिजनेस प्रतिष्ठान खोलना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलताएं मिल सकती हैं। पार्टनरशिप या पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस आपके लिए लाभकारी होगा। और मिथुन राशि के अविवाहित बालक अथवा बालिकाएं जिनके विवाह के प्रतीक्षा है, उनके लिए भी विवाह का सुंदर योग भी बन करके इस एक वर्ष की अवधि में आएगा। गुरु देवता का आशीर्वाद आपके वैवाहिक जीवन की परिणति के रूप में भी देखने को मिल सकता है। तो गुरु देवता जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं उस भाव को अत्यंत समुन्नत बनाने का काम करते हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, पार्टनरशिप का, बिजनेस का भाव है। तो हर प्रकार से आप ये मान के चलें कि आपके बिजनेस में, पार्टनरशिप में, दाम्पत्य जीवन में, शादी विवाह में ये अच्छा करने का ही काम करेंगे। गुरु देवता की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी जाएगी। भाग्य स्थान पर गुरु का दृष्टिपात करना कहीं न कहीं आपके भाग्य को समुन्नत बनाएगा। भाग्य का प्रयोग, भाग्य का अनुप्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में कहीं भी आप जाएं, यदि भाग्य का पूर्ण सहयोग न मिले तो सफलताएं नहीं मिलती हैं। भाग्य का सहयोग कदम कदम पर चाहिए। व्यक्ति के जीवन में भाग्य का कारक यदि भाग्य भाव पर दृष्टिपात करे तो व्यक्ति कम प्रयास में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करने में सक्षम हो सकता है। तो गुरु देवता का भाग्य स्थान पर दृष्टिपात करना यह भी आपके लिए उत्तम भाग्य योग का निर्माण करेगा। आप भाग्य के सहयोग से बड़े बड़े कार्य सिद्ध करने में सक्षम होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होगी। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें।